सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। प्रवचन प्रारंभ से करने पूर्व अपन 3 बार मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे। मैं बोलूँगा फिर आप बोलना। नमो वीरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीरागानं सब्बनूनं देवीन्द्रपूजानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? हमारे जितने भी धर्मानुष्ठान है, चाहे सामयिक हो, चाहे प्रतिगमन हो, चाहे साधु का जीवन हो, चाहे श्रावक का जीवन हो, चाहे तीर्थ यात्रा कोई भी हो, कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया के माध्यम से हम पाना क्या चाहते हैं और सबसे मुश्किल चीज़ हमारे लिए क्या है? चाहे तप करे, चाहे जप करे, चाहे भक्ति करे, कुछ भी करे, इसके माध्यम से हम क्या पाना चाहते हैं, हमको क्या चीज़ हमारे में आनी चाहिए और सबसे मुश्किल क्या चीज़ है? वही सबसे मुश्किल है। बोलो बोलो बोलो, विचार करो। इतनी सामायिक करके हम चाहते क्या हैं? इतना तप करके हम चाहता क्या हैं? इतने महाव्रतों का पालन करे, अनुव्रतों का पालन करे, आज ऐसी कौन सी चीज़ है सब कुछ करने के बाद भी वो चीज़ हमारे में नहीं आई और हमारा जन्म मरण चालू है? और इस जन्म में नहीं, अनंत जन्म में बहुत सी अच्छी हमने क्रिया की, बहुत अच्छी अनुक्रिया, निरतिचार चारित्र का पालन किया, एक बार नहीं भव भव किया, फिर भी क्या कारण है? क्या कारण है कि अभी भी हमारा गर्भावास चालू है, चारों गतियां चालू हैं, कोई भी गति बंद नहीं हुई। इतना परमात्मा के ये सब विशेषण में सुनने के बाद क्या चीज है, कौन सी चीजें नहीं आई और सबसे दुर्लभ चीज क्या है? जानते हो? सब जिन्हें जानते हैं, सब जिन्हें जानते हैं, सब जिन्हें जानते हैं। कोई ऐसा जैन शासन का कोई भी ऐसा श्रावक नहीं है, श्राविका नहीं है जो न जानता हो। मात्र एक ही चीज है और एक ही चीज को प्राप्त करना है। जिस तरह से हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानें हैं, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई कपड़े की, कोई हीरे की, कोई लकड़ी की, ना जाने कितनी कितनी दुकानें, हजारों दुकानें हैं ना नहीं? और हजारों दुकानें व्यापार कर कर मात्र पैसा कमाना चाहती। सब एक ही है, दूसरी चीजें, चाहे कोई भी दुकान खोलो, कोई भी दुकान खोलो, हजारों तरह के व्यवसाय हैं, मात्र काम क्या है? दूसरा तो कोई काम नहीं ना। भले अब सेवा का नाम दो, कुछ भी दो, अंदर में पैसा कमाना है, मात्र एक ही काम। सीधी सी बात। इसी तरह से हमारी भी धर्म अनुष्ठान की हजारों क्रियाएं हैं, दुकानें जैसे हजारों में, व्यापार के धंधे हजारों हैं, हमारे धर्म अनुष्ठान की चाहे छोटी सी छोटी क्रिया कोई भी हो, छोटी हो के बड़ी हो, सब क्रिया है। चाहे बाह्य तप हो, चाहे अभ्यंतर तप हो, कोई भी तप हो, कुछ भी हो, आखिर चाहते क्या है आप? जिस तरह से व्यापारी का उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना, उसे व्यापार की सफलता आंकी जाती है।
किसने घंटे उसने काम किया, कौन सा बिजनेस किया, कौन सा नहीं किया, और कितना उसका टर्नओवर हुआ, ये कुछ नहीं देखा जाता, कुछ नहीं देखा जाता। मात्र ये उसके पास कमाया किसने, उसने, बस। दूसरी चीज कहाँ देखी जाती है? दूसरी चीज सब गौण है, सब गौण है। कितने उसने उस समय क्या क्या किया, सब चीजें गौण हो जाती है। मतलब कमाया कितना, यही है ना। इतने मनुष्य जन्म पाकर भी हमने कमाया क्या है? ये पढ़कर भी हमने कमाया क्या है? ये क्रिया करके कमाया क्या है? उसकी नजर पैसे पर, हमारी नजर किस पे होनी चाहिए? सीधी सी बात है। हम उस क्रिया में उलझे हुए हैं कि ये अच्छी है, ये बुरी। अरे जिस तरह व्यापारी का बात है, उस तरह विद्यार्थी की बात है। विद्यार्थी भी किस स्कूल में पढ़ा, किस यूनिवर्सिटी में दाखिल लिया, ये नहीं है नंबर कितनी आए, पोजीशन कौन सी आई भाई। उसने ट्यूशन की के नहीं, कोचिंग की के नहीं की, ये कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। ये थोड़ी बात कितने दिन पढ़ा, कितने रात पढ़ा, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। नंबर कितने आए भाई उसके। इसी तरह हमारे नंबर कितने आए। हम श्रावक के बने के साधु बने के आचार्य में, सब गौण गौण गौण। नंबर कितने आए? क्या चीज है? सबसे दुर्लभ चीज है, और सब जानते हो। और यह चीज परमात्मा ने कई बार हमको समझाई है। जानते हो क्या है? नमो। नमो से ज्यादा दुर्लभ कौन सी चीज है? नमो, इसमें पहली है नमो विजयराघवम। विजयराघव भी बाद में है, सब कुछ बाद में है। नमो है, आत्मा में नमो हुआ, तब वीतराग है, सब सर्वज्ञ, सब देवेंद्र पूजित आया, जटवर्तन बाद में आया, तेलुगु गुरु नाम बाद में आया, अरुवंता नाम बाद में आया, भगवंता नाम बाद में आया। पहले आत्मा में कौन सा गुण प्रकट हुआ? नमो का गुण प्रकट हुआ। कितनी दुर्लभ चीज है तो नमो है। नमो नमो, सब कुछ करने के बाद भी नमो कितना आ रहा है हमारे लिए। नमो हरियंतानम, बात तो नमो की है। ये भी सूत्रकार भी कह रहे, पहले नमो की बात करो। यदि जिस आत्मा को हम वीतराग कह रहे हैं, पंच परमेष्टि गिन रहे हैं, यदि उसमें नमो नहीं आया, प्रकट हुआ, तो दूसरे गुण प्रकट हो गए। हम अपनी नमो का निरीक्षण करें। कुछ भी करके चाहिए तो नमो। कोई भी नहीं कहता कि एक सामयिक से भवपार हो जाएगा, कोई नहीं कहता किसी तपस्या से भवपार हो जाएगा, कोई नहीं कहता इसके साधु से बनने से ऐसा हो जाएगा, कि श्रावण ऐसा नहीं होगा। पर एक बात में सभी ज्ञानी एक मानते हैं। इक्को भी नमस्कारो, इक्को भी नमस्कारो, मात्र एक नमस्कार की बात कर रहे हैं। वो कौन सा नमस्कार के अलग चीज है, पर एक नमस्कार की बात, मात्र एक नमस्कार। एक नमस्कार का क्या मतलब? मात्र एक नमस्कार का 2, 5, 10, 15 की बात नहीं है। मात्र एक को भी नमस्कार हो, एक ही नमस्कार। ज्यादा कहां बात है? मात्र एक नमस्कार। और ये नहीं, इतने जन्मों में भी अभी तक हमारे में वो नमस्कार प्रकट नहीं हुआ, और जो भी प्रकट हो रहा है हम इसको भाव नमस्कार। मैंने बड़े भाव से किया, मैंने बड़े भाव से किया, मैंने बड़े भाव से किया। अब मैं बताता हूँ, हाँ कैसा नमस्कार। हाँ, नमस्कार की पद्धति भी है। पहले नमस्कार का महत्व क्या है, और यह चीज है, मात्र जीवन में एक चीज चाहिए। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, कोई भी धंधा करो, कोई नहीं, मतलब पैसा पैसा पैसा, बस नमो नमो नमो। हर चीज में नमो की बात है। मंत्र में पहले नमो, और हरियंत बाद में, सिद्ध बाद में नमो पहले, इसमें भी नमो पहले, शक्र स्तंभ में नमो पहले, पहले नमो है। हम नमो को भूल गए, नमो को भूल गए, और नमो के कारण ही ये गुण प्रकट हुए। बिना नमो के आज भी कोई आत्मा अरिहंत बनी, कोई आत्मा सिद्ध बनी, आचार्य उपाध्याय साधु पद पर बनी। क्या बात है? हमारे जीवन में हम, हमारी दृष्टि
साधु या पंच परमेष्ठियों पर है कि नमो पर है? नमो तो मार्ग है, ये भले मंजिल हो, शिखर हो, पर नमो पर चले, रास्ते पर चले बिना, नमो तो मार्ग है, पगडंडी एक राह है, एक रास्ता, एक पथ है, उस पर चल के ये आत्मा पंच परमेष्ठि के पद पर पहुंची है। चिट्ठौ दूरे मन तो तुझे बनामो भी बबलो होई। अरे तेरे मंत्र तो दूर रहे, छाया भी न पड़े तेरे मंत्रों की, क्या जरूरत है मंत्रों की? चिट्ठौ दूरे मन तो, सारे मंत्र दूर रहे, कोई जरूरत नहीं है मंत्रों की। किसकी जरूरत है? तुझे बनामो, तुझे बनामो, तेरे को प्रणाम। बहुफल होई, छोटा मोटा नहीं, बहुत 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 फल देने वाला होता है। मंत्र से भी बढ़ गया, यानी नमो मंत्र से भी बढ़ गया, मंत्र भी पीछे छूट गया, मंत्र से आगे बढ़ गया। और ये हमारे रचनाकार ने पहले नमो शब्द दिया है, पहले नमो शब्द दिया है, बाद में नहीं दिया, पहले नमो शब्द दिया है। क्या कारण है? नमो पहले क्यों दे रहे हैं? क्या जरूरत है नमो की? नमो नहीं आ रहा। हरिभद्र सूरी जी ललित विस्तरा में लिखते हैं, दुरापो भाव नमस्कार। क्या लिखा है? दुरापो भाव नमस्कार। वो कहती हैं जिस तरह से मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हम मनुष्य जन्म की दुर्लभता की बातें करते हैं, चारों गतियों में किस तरह से दुर्लभ है, वो कहते हैं मनुष्य जन्म पाकर भी भाव नमस्कार उससे ज्यादा दुर्लभ है। दुरापो भाव नमस्कार बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिनता से दुरापो शब्द दिया ने, दुरापो। और जब तक ये नहीं आएंगे क्रिया किस लिए? हम सामायिक नमो के लिए, प्रतिक्रमण नमो के लिए, दर्शन नमो के लिए, पूजन नमो के लिए, व्रत नमो के लिए, अनुव्रत नमो के लिए, महाव्रत नमो के लिए, हर चीज नमो के लिए है। नमो कितना आया? और ये कह रहे हैं कि नमो की बात कर रहे हैं। मंगलाचरण में, इनमें मंगलाचरण में सबसे पहले कोई शब्द न रखकर हमारे पूर्वाचार्यों ने, चिरंतनाचार्य जी ने नमो शब्द रखा है। इसलिए ये सार है, दृष्टि है। नमो भाव नमस्कार किया और आएगा कैसे? भाव नमस्कार किया और आएगा कैसे? ये तो मान के चलो, भाव नमस्कार किया वो भी कहता हूं, और आएगा कैसे ये भी एक लाइन में बता देता हूं। बिना पाप प्रतिघात के बिना और गुण बीजाधान के बिना भाव नमस्कार नहीं आ सकता, पहले तो मान के चलो। सूत्रकार ने जो नाम दिया, पाप प्रतिघात गुण बीजाधान, पाप का प्रतिघात के बिना गुण बीजाधान नहीं, और गुण बीजाधान के बाद नमो का प्रारंभ भी नहीं है। भाव नमस्कार तो बात की बात है, द्रव्य नमस्कार भी नहीं है। क्यों? जब तक पाप प्रतिघात नहीं होगा, गुण बीजाधान नहीं होगा, तो तत्व रूप श्रद्धा पैदा नहीं होगी, जो चौथे के स्थान पर होती है। और तत्व रूप श्रद्धा से ही भाव नमस्कार का प्रारंभ होता है। तो पहले तो ये है। और कैसे होता है? पूरी की पूरी विधि, पूरी की विधि मात्र पंच सूत्र में पूरी की पूरी विधि है। पहले सूत्र में ही पूरी की पूरी विधि आ जाती है। मैंने कहा ये सार है। देखो मैंने कहा था द्वादशांगी का सार पंचसूत्र, और पंचसूत्र का सार भी ये मंगलाचरण है। आ गया नमो पहले, पाप परिघात, पाप प्रतिघात, फिर गुना बीजन, फिर नमो की बात आती है। हमने पाप प्रतिघात छोड़ दिया, गुण बीजाधान छोड़ दिया, नमो भी छोड़ दिया, और वितरा की बात कर रहे हैं। लो ये क्रम है। क्रम बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है नमस्कार? वहां तो उन्होंने योग्यता बताई है। परमात्मा के नमस्कार की योग्यता क्या है? कई योग्यताएं। जो संसार विषयों कषायों के प्रति नमस्कार नहीं कर, नमो नहीं है, वही इसके योग्य है।
हमारा नमस्कार, नमो तो है, एक मान के चलो, नमो आत्मा का गुण है, नमो आत्मा का गुण है, दर्शन आत्मा गुण है, श्रद्धा आत्मा का गुण है, चारित्र आत्मा का गुण है। इस तरह से नमो भी आत्मा का गुण है। पर अभी भी आत्मा में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र, नमो अभी भी है, आत्मा में ही है, अभी भी है। पर एक है, वो विपरीत दिशा में है। वो दर्शन, वो ज्ञान, वो चारित्र विपरीत दिशा में है, जिसको मिथ्या दिशा कहती है। अभी भी उसकी दिशा बदलनी है। दर्शन कोई बाहर से नहीं लाना है तो सही, नमो अभी आत्मा में है तो सही, बाहर से थोड़ी आएगा कोई नमो। पर वो उसकी दिशा मिथ्या दृष्टि की है। नमो मिथ्या दृष्टि का निमि है, मिथ्यात्व का निमि है तो नमो तो अभी भी है, दर्शन तो अभी भी है, श्रद्धा भी है ना। सांसारिक पदार्थों के प्रति उसमें क्या बात है, श्रद्धा तो अभी है। और अभी नहीं होती तो नहीं थोड़ी आत्मा में पैदा होती है कोई चीज। हाँ, दिशा उसकी विपरीत है। नमो की दिशा बदलनी है, नमो की दिशा बदलनी है। अभी भी नमो है। देखो लोकोपचार के लिए कितना हमारे पास नमो है। लोकोपचार के लिए हम कितना नमो करते हैं, ऐसा नहीं करते लोकोपचार के लिए। और दूसरों से हमारे सम्मान मिले इसीलिए दूसरों का नमो कर रहे हैं। दूसरों के गुणों को देखकर नमो नहीं है, दूसरों से सम्मान चाहने के लिए हम दूसरे का नमो कर रहे हैं। और क्या है कि नहीं? गुणों के कारण कहाँ नमो कर रहे हैं? भय के कारण है, लोभ के कारण है, इन चीजों के कारण नमो तो अभी भी है। जिन व्यक्तियों के आगे चेहरे से भी घृणा होती है, नाम से भी नफरत होती है, उनके भी हमारे नमो है। क्यों? वो बड़े पद पर है, कोई चोरी पकड़ी गई, नमो तो वहां भी है। नमो कहाँ नहीं है? हर जगह नमो तो कर चालू है ना हमारा। लोभ लालच के लिए ग्राहक के पास कितना नमो कर रहे हैं, कितना झुक रहे हैं। हाँ, ये जो नमो है, पर नमो की दिशा बदलनी है। और नमो आत्मा का गुण है। और सच एक ही चीज प्राप्त करनी है। कौन सी? कौन सी है? नमो। नमो आ गया तो सब कुछ आ गया। नमो आ गया तो वितरक पद आ गया। नमो आ गया तो सर्वज्ञ आ गया। और सच कर अरिहंत भगवान अपनों को तार देते हैं, हमको तार देते हैं अरिहंत भगवान। अरिहंत भगवान के प्रति जो हमारा नमो का भाव है ना, वो हमें तारता है। नमो जब अरिहंत के प्रति होता है तब वो हम अजीब उतरता है। इसीलिए कहा जाता है अरिहंत तारते हैं। वैसे तो वीतराग तीर्थंकर परमात्मा राग विषय रहते हैं, किसी से प्रसन्न नहीं होते, किसी पर नाराज नहीं होते, ठीक है ना। फिर भी हम कहते हैं स्तुति करते हुए तेन कहते हैं तीर्थयरा में पश्यन्तु। क्यों कहते हैं ये बात नहीं कह रहा मैं, क्यों कहते हैं ये बात अभी खुलासा नहीं। तीर्थयरा में पश्यन्तु का मतलब वहां पर है नमो करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, वहां भी नमो है। प्रसन्न हो वो नहीं होते वो एक अलग बात है, पर मैं बता रहा हूं नमो का महत्व क्या है। तीर्थयरा में पश्यन्तु, दूसरी आत्मा में नमो के कई ढंग हैं। एक बहुत है नमस्कार का भाव क्या होना चाहिए। जिसको मैं नमस्कार कर रहा हूं वो गुण मेरी आत्मा में प्रकट, बस वो भाव नमस्कार, प्रारंभ भाव नमस्कार। क्या कहते हैं? भाव नमस्कार। जिसको मैं नमन कर रहा हूं वो उसके जो गुण है वो मेरी आत्मा में, यही तो है वो नमो। और क्या है? और कैसे? इसके लिए सबसे बड़ी बात है, हम जिसको भी नमन कर रहे हैं पंच परमेष्टियों को, हमारी दृष्टि उनके गुणों पर नहीं जा रही। गुणों पर दृष्टि जा रही है
नमो अरियंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोहे सब साहुनम। गुणों पर अरियंत परमात्मा के, सिद्ध की, आचार्य उपाध्याय के, साधुओं के गुणों पर दृष्टि गई। सबसे पहली बात, तब तो नमो पैदा ही कहां से होगा? यदि गुणों पर दृष्टि नहीं है तो नमस्कार पैदा हुआ। वैसे 3 प्रकार के नमन नमो आते हैं, इच्छा योग का नमन, इच्छा योग का नमो, शास्त्र योग का नमो और सामर्थ्य योग का नमो। वो बात में बताऊंगा। पहले ये हरिवंश जी ने नमो के भी 3 अर्थ किए हैं। इच्छा योग का नमो एक अलग चीज है, शास्त्र योग का नमो एक अलग चीज है, सामर्थ्य योग का एक अलग चीज है। जो एक भी नमस्कार है वो सामर्थ्य योग का नमस्कार है, इच्छा योग का नहीं है, शास्त्र योग का नहीं है, सामर्थ्य योग का नमस्कार है। एक भी नमस्कार हो। सबसे पहली बात, गुणों पर दृष्टि जाती है। यदि गुणों पर दृष्टि नहीं जा रही फिर नमस्कार कर किसके रहे? और गुणों पर दृष्टि जाने का मतलब है दूसरों के पास गुणों पर दृष्टि जाना। मतलब क्या? अपने अवगुणों पर दृष्टि जाना। दोनों बातें साथ में घटित होती हैं। उनके गुणों पर दृष्टि जाएगी तो हमारे अवगुण नमे आएंगे, तब तो नमो आएगा। ना हमारे अवगुणों पर दृष्टि गई और ना गुणों पर दृष्टि गई तो नमो का भाव कैसे पैदा होगा? उसके गुण, हमारी दृष्टि में उसके गुण रहे और हमारे अवगुण है, तभी तो हम झुकेंगे। और यदि उसके गुण ही नहीं आए और अपने गुणों पर दृष्टि है तो नमन का भाव कहां से पैदा होगा? दृष्टि उसके गुणों पर जाए और अपने नमो आए तो आत्मग्लानि पैदा की, तो नमन का भाव पैदा होगा। अभी भाव ही नहीं है, गुणों पर दृष्टि नहीं है। अरे मैं आपको बताऊंगा नमो क्या है। सम्यक दर्शन नमो है, सम्यक ज्ञान नमो है, सम्यक चारित्र नमो है, सम्यक तप नमो है। एक एक चीज देखो। नमो भक्ति है, नमो प्रेम है, नमो समर्पण है, नमो शरणागति है। कौन सी चीज है जो नमो नहीं है? नमो यानी प्रेम। प्रेम का मतलब क्या? सीधी सी भाषा में वो प्रेम का मतलब क्या है? नहीं, हमको प्रेम का मतलब क्या? हमारे दिल में प्रेम है, मतलब क्या? प्रेम का मतलब क्या? प्रेम का मतलब इतना ही है, जिसके प्रति मेरे को प्रेम है, जिसके प्रति मेरे को प्रेम है उसको मैं खुश करूं। जिसके भी प्रति मेरे को प्रेम है, चाहे वो सांसारिक व्यक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, प्रेम का मतलब क्या? उसको मैं खुश करूं, वो खुश रहे मेरे पर। और वो खुश रहे तो इसके एक ही काम करना है, जो उसको अच्छा लगता है वो मैं करूं, जो उसको अच्छा लगता है वो मैं न करूं। यही ढंग है ना कि दूसरा ढंग है? देखो मैं आपको कह रहा हूं प्रभु, ये परमात्मा मेरे से बहुत सरल भाषा में बुलवा रहा है नमो के अर्थ। प्रेम, प्रेम का मतलब ये, अब प्रेम के भी प्रेम ही नमो है। दूसरा नमो, प्रेम का अर्थ नमो है, दर्शन का अर्थ नमो है, भक्ति का अर्थ, तपो का अर्थ नमो है। प्रेम भी देखो, यही तो प्रेम है। और प्रेम है क्या? दूसरा खुश है, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं खुश देखना चाहता हूं। है कि नहीं? संसार में भी बोलो, है ना? तो मतलब वो खुश कैसे रहेगा? जब तक देखो तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, उसको खुश करना है तो जो उसको अच्छा लगता है वो करने का, और जो अच्छा लगता है नहीं करने का, तो लगा जाएगा उसके प्रति प्रेम है। और संसार के प्रेम को, हमारा प्रेम संसार के अनंत पदार्थों में फैला हुआ है, अनंत पुद्गलों में फैला हुआ है, अनंत व्यक्तियों में फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। जड़ पदार्थों में हमारा प्रेम फैला हुआ है। ये नहीं कि प्रेम नहीं है, जड़ पदार्थों में फैला हुआ प्रेम है। क्यों?
प्रेम तो आत्मा का गुण है। प्रेम आत्मा कर सकती है, जड़ नहीं कर सकता। प्रेम आत्मा का गुण है। आत्मा है तो प्रेम है, प्रेम है तो आत्मा है। प्रेम के बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना प्रेम नहीं। प्रेम और आत्मा अलग थोड़ी है कोई, एक ही सिक्के के दो पहलू है। प्रेम है, क्यों? प्रेम तो आत्मा का है। परमात्मा ने भी प्रेम किया। सभी जीव करू शासन रसी, यह प्रेम नहीं तो और क्या है? ये प्रेम। हमको जिससे प्रेम करना है या करते हैं, उसका चेहरा गुलाब के फूल जैसा खिला हुआ देखना चाहते हैं कि मुरझाया हुआ देखना चाहते हैं? बोलो, हैं? तो कब खिलेगा? जैसे उसको हम अच्छा लगेगा। अब देखो, अब तुम परमात्मा को यदि प्रेम करते हो तो परमात्मा को जो जो चीजें अच्छी लगती हैं वो चीजें अपने को अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा ना, दुरापो भाव नमस्कार है, ये तो सब कुछ इसमें है। नहीं होता हमारे। एक मिनट, देव तत्व भी नमो नहीं होता, उसका मैं बताऊं क्यों नहीं होता। नहीं होता क्यों? जो प्रेम संसार के प्रति बिखरा हुआ है उसके प्रति को मोड़ दो, तब प्रेम आएगा। संसार के हर पदार्थों के प्रति प्रेम है हमको, अपनी वस्तुओं के प्रति प्रेम है। और जब प्रेम संसार के प्रति बिखरा हुआ है तो वहां पर कैसे आएगा? जब यहाँ से प्रेम हट जाएगा तब वहां प्रेम आएगा। एक राजा, उसका मंत्री, राजा और मंत्री दोनों साथ में बैठ के भोजन करती हैं। नया नया रसोई आया। रसोई ने आज पहले दिन ही है, पहले दिन रसोई ने भिंडी की सब्जी बनाई और भिंडी की सब्जी राजा ने खाई, मंत्री ने भी खाई। दोनों साथ में बैठे हैं। राजा उसकी प्रशंसा कर रहा है, अरे क्या भिंडी की सब्जी बनाई है इस रसोई ने, लाजवाब है, ओ दांतों लग जाए। बड़ी प्रशंसा कर रहा है सब्जियों का राजा। भिंडी बहुत भिंडी बना के स्वाद की प्रशंसा, ऐसी भिंडी मैंने आज तक नहीं खाई, इतनी स्वादिष्ट, उसकी प्रशंसा की गीत गाता जा रहा है। और मंत्री भी, हाँ राजन बिल्कुल सही बात है, भिंडी ऐसी बनाई है, इसका स्वाद, हाँ भिंडी। और राजा सब उसकी बात में हाँ में जाता जा रहा है। और राजा प्रशंसा गीत गा रहा है कि भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनी है। और ये सुन रहा है रसोईया ताब में आ गया, अरे अरे कोई बात नहीं, राजा को भिंडी की सब्जी पसंद है तो कल उसने फिर भिंडी की सब्जी बना दी और राजा ने खाई। पर पहले जैसा स्वाद आया क्या? है? और देखा, प्रशंसा तो की और उसने देखा राजा को भिंडी पसंद है, तीसरे चौथे दिन में भिंडी की सब्जी बना दी उसने तो भाई। और मंत्री कह रहा भाई सही, राजा की यहाँ मिलाता जा रहा है। मंत्री भी, और जब 7वें दिन भिंडी की सब्जी उसके सामने आई, राजा के थाली फेंक के मत, अरे क्या सब्जी है भिंडी, बेकार की सब्जी है भिंडी है, सबसे दुनिया में सबसे बेकार की सब्जी है तो भिंडी। मंत्री का, हाँ राजा बिल्कुल आपकी बात सही है, सबसे बेकार की सब्जी है भिंडी। राजा चौंका, अरे तू तो कल तो कहता था कि भिंडी सब्जियों का रहे भिंडी, और आज कह रहे सबसे बेकार की सब्जी भिंडी, ये क्या बात? तू कल तो ऐसा कह रहा था और आज ऐसा कह रहा, कारण क्या? वो कहता है, महाराज मुझे भिंडी से लेना देना नहीं, मैं कोई भिंडी का नौकर नहीं, मैं आपका नौकर हूँ। आपको पसंद है तो मेरे को पसंद है, आपको पसंद नहीं तो मेरे को पसंद नहीं है। बस ये है प्रेम। भगवान को पसंद है तो मेरे को पसंद है, जिसको मैं चाहता हूँ उसको चीज पसंद है तो मेरे को पसंद है, उसको पसंद नहीं तो मेरे को पसंद नहीं। परमात्मा को क्या पसंद है? वो चीज हमको पसंद है। तो प्रेम कहाँ गया, भक्ति कहाँ गई, नमो कहाँ आया? जो चीज परमात्मा को पसंद है वो अपने को पसंद है। परमात्मा की पूजा की बात नहीं कर रहे, तप और जप की बात नहीं कर रहा, कोई व्रत नियम की बात नहीं। परमात्मा को जो पसंद है वो पसंद है कि हमें वही चीजें पसंद है, और जो चीजें परमात्मा को पसंद नहीं है वो चीज हमको भी पसंद नहीं है। तो भक्ति है तो नमो आएगा, नहीं तो नमो गया, क्रिया रह जाएगी, नमो नहीं आएगा, बहुत दूर है नमो।
परमात्मा को क्या पसंद और हमको क्या पसंद? तो फिर प्रेम कहाँ गया? तीर्थ यात्रा में पसंद तो कहाँ गया? वो पसंद नहीं होने वाला, उसको जो पसंद है उससे विपरीत हमें पसंद है। ये नमो, सब कुछ नमो चाहिए। कौन सी एक बात बताओ, कौन सी एक बात देखो अपने जीवन में, पूरी एक बात देखो जो परमात्मा को पसंद है वो हमको पसंद है, और एक बात ऐसी बोलो जो परमात्मा को पसंद नहीं है हमको भी पसंद नहीं है। बोलो कौन सी बात हमारे जीवन में है जो परमात्मा को पसंद है कोई? इतना प्रतिगमन और सामायिक करने के बाद भी कोई ऐसी बात हमारे, ऐसा गुण विशेषता हमारे में है जो परमात्मा जिससे प्रसन्न हो जाए? एक ही बात, परमात्मा को अच्छी लगती, परमात्मा को यानी परमात्मा को अच्छी लगती हो, लगता है तुमको? कहां से आएगा नमो राजा? कुछ भी क्रियाकांड कर लो, जितने भी लो, इसके बिना याद रखो, इसके बिना जो परमात्मा को हमको आए बिना समझो अनुबंध अशुभ होगा, ये मान के चलो। बंध शुभ होगा और अनुबंध अशुभ। क्यों? उसको पसंद ही नहीं है, वो कर रहे तो अशुभ अनुबंध तो है, संसार का अनुबंध तो है। परमात्मा तो मुक्ति की बात, और नहीं तो संसार का अनुबंध, नहीं तो अनुबंध तो संसार का ही होगा। कुछ भी कर लो, अनुबंध संसार का ही है, उसका फल संसार ही है। ये नमो आज तक मुक्ति विद्यमान, अनुबंध तो किसका होगा? संसार का। कुछ भी करो, क्यों? जो उसको अच्छी लगती है वो तो हमको अच्छी लगती नहीं है, उससे तो हम दूर भागते हैं, और जिससे वो दूर भागता है वो हमको पसंद है। एक बात कहूं, शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है, गुण देखे जाते हैं। भक्ति से पहले भी परमात्मा से कुंडली मिला के देखो कि हमारी कुंडली परमात्मा से मिलती है कि नहीं मिलती। हमारे भी गुण परमात्मा से मिलती है कि नहीं मिलते? तब भक्ति की बात आएगी है ना। कहाँ है प्रेम, कहाँ है भक्ति? ये नमो के रूप है, नमो से अलग नहीं है। तभी तो झुकेगा आदमी उसके सामने। कहाँ झुकेगा? नहीं झुकेगा। और इसी कारण से हमारे विपरीत है। परमात्मा झुकने में, परमात्मा को झुकने में रचा, परमात्मा सबके सामने झुका। देखो परमात्मा का प्रेम अभावी जीवों के प्रति भी परमात्मा को पता है कि नहीं कि अभावी जीव मुक्ति में नहीं जा सकता। जब परमात्मा ने सभी जीवों के कल्याण की भावना भाई, सभी जीव शासन, सभी जीव करू शासन, जब भावना भाई कल्याण की यानी प्रेम किया सभी जीवों के साथ, उद्धार की भावना भाई, और उस समय परमात्मा को इतना ज्ञान है कि नहीं कि अभावी जीव मुक्ति में नहीं जा सकता, है कि नहीं? है ना? जाति भाव मुक्ति में नहीं जा सकता। ये जीव को ज्ञान है कि नहीं? उस जीव को जिसने सभी जीव की भाषा भाई है कि नहीं? फिर भी उसने उसको छोड़ा नहीं। ये कहते हैं प्रेम। फिर भी पता है जब मुक्ति में नहीं जाता, फिर भी परमात्मा का जैसा भवी जीव के प्रति प्रेम है, वैसे ही अभवी जीव की है, वैसे ही जाति भव्य के है, वैसे ही एकेंद्र के जीव के, वैसे ही निगोद के जीवों के प्रति है। कहीं भेद नहीं है। ये प्रेम का लक्षण, सर्वसृष्टि का ये प्रेम। पता हो तो ये भी भावना में अंतर नहीं है। वो नमो उसके लिए भी नमो है, प्रेम उसका उतने भी है। ये देखो कितनी ऊंची चीज है, कितनी ऊंची चीज। परमात्मा को पता है ये नहीं सुधर सकता, तब भी प्रेम में कमी नहीं है। कहाँ प्रेम में कमी? जाति भव्य, भव्य और अभव्य तीनों के प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में कोई कमी है? और यदि कमी होती तो तीर्थंकर बन नहीं पाता। तीर्थंकर नाम कर्म का निकासित बंद नहीं होता। ये प्रेम कहते हैं। ये प्रेम का, ऐसा प्रेम परमात्मा के प्रति है। में
भक्ति त्याग सिखाती है। परमात्मा के प्रति किस चीज का त्याग कर सकते हो? अरे नमो क्या चीज है, नमो क्या चीज है, कितनी दुर्लभ चीज है। एक क्रिया बताऊं, पूज्य में, परमात्मा में, परमेष्ठियों में जितनी भी शक्तियां है ना, जितनी भी शक्तियां है ना, उन शक्तियों को अपने में ग्रहण करने अपन में आ जाए, वो नमो के माध्यम से आती है। पूज्य में जितनी भी शक्तियां हैं, पूज्य पुरुष में, पूज्यनीय में, गुणवान में जितनी भी शक्तियां हैं, वो शक्तियों को अपने में लाने की कला का नाम नमो है। नमो होगा तो वो शक्तियां अपने आप आ जाएंगी। उनकी शक्ति क्यों? किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ तुम, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ तो उसका नफा, उसके नफे के लिए तुमको काम करना पड़ेगा क्या? मात्र शेयर होल्डर बन गए ना, काम कंपनी कर रही है, तुमको कोई काम करना नहीं है, मात्र शेयर होल्डर बन गए उसकी कंपनी के, तो उस कंपनी का जितना भी नफा है हमको मिलता कि नहीं मिलता? शेयर होल्डर को मिलता है ना कि नहीं मिलता? मिलता है ना। तो बस नमो क्या शेयर होल्डर है, हमने नमो किया, उसकी शक्तियों के हम बन गए, मालिक बन गए, वो हमें भी आ जाएंगी। ये चीज है नमो। दूसरों की शक्तियों को ग्रहण कर लेना, अपने में प्रकट कर लेना, नमो के माध्यम से शक्तियां प्रकट होती हैं। नमो के बिना शक्तियां प्रकट नहीं होती। दूसरे की मानसिक शक्ति को ग्रहण कर लेना, कौरव और पांडव का युद्ध चालू होने वाला है। कौरव और पांडवों का युद्ध चालू होने वाला है। एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना है। और कौरवों की सेना कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, पांडवों की सेना से बहुत 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 छोटी सेना है। कौरवों की सेना तो बहुत विशाल है। युद्ध चालू होने से पहले कुछ समय रहेगा युद्ध चालू होने में। युधिष्ठिर रथ से उतरता है और रथ से उतर के अपना मुकुट, कवच सब कुछ वहीं से उतार देता है, अपने अस्त्र शस्त्र भी रथ पर रख देता है और यहाँ तक के जूते भी उतार देता है और नंगे पांव कौरवों की सेना की ओर चलता है। और जब कौरवों ने देखा कि आ रहा है, उसके देखा तो उसके पीछे भाई भी चलते जा रहे हैं भाई, और सब आश्चर्य में पड़ गए। कौरव भी आश्चर्य में पड़ गए, पांडव भी आश्चर्य में पड़ गए, यह सूझा क्या है हमारे धर्मराज युधिष्ठिर को। और नंगे पांव युद्ध की बात है और नंगे पांव जा रहे हैं। लोगों ने समझा, कौरवों ने बस हमारी सेना देखकर युधिष्ठिर घबरा गया और आत्मसमर्पण के लिए आ रहा है। नंगे पांव, अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है, कवच भी नहीं है, गया। और उसका भाव, और पांडवों को भी समझ में नहीं आ रहा, उसके पीछे उसके आए, उनको भी समझ नहीं आया क्या बात। और गया और जाते ही सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य को नमन करता, वंदन करता है, प्रणाम करता है कि गुरुदेव आपको प्रणाम, और आज मैं आपसे ही आपके विरुद्ध युद्ध करने की इजाजत चाहता हूँ। क्या? प्रणाम करके मैं आपके विरुद्ध आपसे युद्ध करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ और विजय होने का आशीर्वाद चाहता हूँ। प्रणाम करके कहा। यह सत्य घटना है, कोई काल्पनिक नहीं है। ओह, जब द्रोणाचार्य ने देखा ऐसी आ रहा है, अब वो तो अभाग रह गया, उसके मुंह से आज निकल गया, ओ विजय बेटा तू विजयी होगा, जा मेरा आशीर्वाद। और देख मेरे हाथ में जो शस्त्र है मुझे कोई मार नहीं सकता। हाँ, जब कोई अप्रिय घटना घटित होगी, मैं अशस्त्र रहित हो जाऊंगा, शस्त्र गिर जाएगा, तो कोई भी मेरे को मार सकता है। उसके मुंह से निकल गया, कहता आशीर्वाद दिया उसने कि क्या प्रणाम किया, और प्रणाम से वो कितना प्रसन्न हो गया और आशीर्वाद दिया उसने। युद्ध के मैदान में जिसके आमने सामने युद्ध है, अरे इतने उसके बाद
विष्णु पितामह के पास जाते हैं, वहाँ भी ऐसा प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं। कृपाचार्य के पास जाते हैं, शल्य के पास सबके 4-5 जो महारथी थे सबको प्रणाम किया। अब प्रणाम करके इधर आ गया तो उस समय युधिष्ठिर कहता है कि कोई बात नहीं, युद्ध करो, युद्ध में विजय अपनी होगी। क्यों, कैसे? अरे प्रणाम करने के बाद, हमने अपने गुरुजनों को प्रणाम करने के बाद उनकी मानसिक शक्तियों को, मानसिक बल को ले लिया अपने पास। उनके पक्ष में मात्र शारीरिक बल है, मानसिक बल आ गया। हम प्रणाम करने के बाद हमारे पास मानसिक बल है हमारे पास। क्यों? हमने प्रणाम किया, उन्हें आशीर्वाद दिया, तो मानसिक बल उनका जो मानसिक बल है प्रणाम के कारण कहाँ गया? हमारे पास आ गया। कैसे आ गया? नमो के कारण। और वह तो शारीरिक बल रह गया। क्या करेगा शारीरिक बल? ये है दूसरों के पूज्य पुरुषों की जो शक्तियों को ग्रहण किया जाता है नमो के माध्यम से। नमो करो तो सही, देखो तो सही। ये व्यवहार में भी किस तरह से नमो का महत्व है अपने यहाँ। सबसे ज्यादा नमो नहीं आता। कहाँ आया नमो? आज तक आया? किसके प्रति आया? हाँ, कब आया? व्यापार में तो खूब नमो है हमारा, दिखावे का खूब मनो है। कहीं घबराहट हो जाए, कोई ऑफिसर हो जाए, कुछ हो जाए, बड़े नमो है। परमात्मा के पास नमो कब आया? परमात्मा को देखो, नमो क्या है? आनंद घन जी ने नमो किसको कहा है पता है? पहला स्तवन है। परमात्मा के दरबार में जाती हो, बहुत सी वस्तुएं लेकर के जाती हो, चढ़ा कर के आती हो, फल है, मिष्ठान है, नैवेद्य, अच्छे से अच्छा अक्षत है, लेके जाते हो, चढ़ा के आती हो। परमात्मा इसकी जरूरत है? जरूरत है इसकी? ये चढ़ा के आ जाते हो, पर जो चढ़ाना चाहिए वो नहीं चढ़ाते, जो चढ़ाना चाहिए वो नहीं चढ़ाते। अपना कभी मन परमात्मा को चढ़ा के आए हो? नमो तब होगा मन से, मन परमात्मा को अर्पण किया। मन तो अपने पास में है, और भाव नमो, मन के बिना नमो काएगा? और नम तुम्हारे पास में है, मालिक नमो के तुम हो, तो नमस्कार कहां से आएगा? आनंदगंज का कपट रहित थई आत्म अर्पण। नमो क्या है? कपट रहित थई आत्म अर्पण, आत्मा का अर्पण। हमारे पास हमारा है क्या? तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है? बोलो क्या है? किस वस्तु को तुम अपनी कह सकते हो? विचार तो करो। और वो वस्तु जिसको तुम अपनी कह सकते हो उसको अर्पण करना है। क्या चीज है हमारी? बोलो सही, क्या चीज है? एक तो मन हो गया, जो मन कह दिया, मन को भी अर्पण किया। अरे जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, तब एक ही बात कहते हो, क्या मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। परमात्मा को दिल दिया तो नमो कहां से आएगा? दिल दिया परमात्मा को। किसने दिया परमात्मा को दिल? दिल का अर्पण, दिल देना है, दिल, वस्तु नहीं, दिल। वस्तु के माध्यम से दिल देना। दिल क्या चीज है? दिल बहुत ऊंची चीज है। दिल दिया, ये नमो है। हाँ, तो जिसको दिया उसके आगे नमो हुआ, कोई बात नहीं। जिसको भी तुमने दिल दिया तो नमो तो उसके आगे हुआ ना, परमात्मा के आगे नहीं है। संसार के आगे दिल है। देख लो दिल में क्या है तुम्हारे? दिल में नमो किसको है? किसको है दिल? अर्पण। नमो यानी अर्पण, नमो यानी समर्पण, नमो यानी शरणागति। और क्या है शरण? दिल दे देना,
और कपट रहित है आत्म अर्पणा। बहुत इससे ऊंची बात की आनंद जी तो आत्म अर्पणा और किसे कपट रहित अर्पणा करते हैं, कपट सहित करते हैं, माया सहित करते हैं, लोभ सहित होती है अर्पणा, नहीं कपट रहित आत्म अर्पणा। ये नमो है। आनंदगंज जी कहते हैं ये ऐसा नमो, ये दुर्लभ है और ये नहीं आया। कब आया? किसको दिल दिया हमने? क्यों? इतनी पूजा करने के बाद भी दिल तो अपने पास ही है कि उसके पास है? दिल तुम्हारे पास है कि परमात्मा के पास है? अब बिना दिल दिए नमो आ जाएगा? इसलिए दुर्बल बता रहे हैं। चारित्र कैसे, तप नमो तप कैसी है, ये भी आता है इसमें। दर्शन ज्ञान चारित्र पूरा नपद इसी में है, नमो में है, नमो के बाद नहीं है। वो इतनी व्याख्या कर नहीं रहा मैं, है इसी में ही है, इसी में ही है। दिल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है दिल। दिल किसके पास है? दिल के मालिक खुद हो के किसी को दूसरों को दिया है? दिल के है, आत्मा तो बाद की बात है। आत्मा तो बाद, क्यों? दिल के मालिक भी हम नहीं है, वो दिल की भी हमें कर्म के अधीन है, वो भी पर है, स्व नहीं है। इसलिए पहले दिल की बात करो। जो दिल नहीं दे सकता वो आत्मा क्या देगा? श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी 14 साल के लिए वनवास जा रहे हैं। पहला दिन है, जा रहे हैं, जाते जाते जंगल आया, संध्या हो गई। लक्ष्मण जी ने झोंपड़ी बनानी थी। राम ने आदेश दिया कि चल भाई ये पत्ते वत्ते सब इकट्ठे करो, रहने के लिए झोंपड़ी बनानी है। झोंपड़ी लक्ष्मण ने पत्ते इकट्ठे कर लिए। अब झोंपड़ी बनानी कहाँ पर, बनानी कहाँ पर? तो लक्ष्मण जी से बड़े भाई श्री राम जी से पूछा कि झोंपड़ी कहाँ बनाऊं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई जहाँ तेरा मन चाहे वहां बना ले। क्या कहा, क्या उत्तर दिया है? ठीक है ना? आप कितने बड़े खुश हो जाओगे कि जहाँ उसने कह दिया, जहाँ में आज सास बहू को कहे, बहू कुछ पूछे और सास कहे जैसी तेरी इच्छा वैसा कर ले, बहू तो नाचे उठेगी भाई। और यहाँ सास बहू को कह दे तो बहू नाच उठेगी, सास बहू को कह दे क्यों, जैसी तेरी इच्छा, जहाँ तेरा मन चाहे वहां कर ले। यदि ये कोई व्यक्ति हमको कह देता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं भाई। उसने इजाजत दे दी और ये लक्ष्मण जी को कह दिया राम जी ने, जहाँ तेरा मन चाहे वहां बना ले। और इतना सुनते ही लक्ष्मण तो एक कोने में बैठ के रो रहा। सीता जी ने देखा, रे लक्ष्मण रो रहा है, आंसू आ रहे हैं, क्या कारण? सिसकियों की आवाज आई। सीता जी ने देखा लक्ष्मण रो रहा है, क्यों, क्या कारण? गई लक्ष्मण के पास, पूछा क्या कारण है? उसने कहा भैया को मैंने कहा पूछा था कि भैया मैं झोपड़ी कहाँ बनाऊं, तो भैया ने जवाब दिया कि भैया तेरा मन चाहे वहां बना ले, बस। तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे क्या करूं, मेरे पास मेरा मन है ही नहीं, मैंने अपना मन श्री राम जी को सौंप दिया, तो मैं झोपड़ी बनाऊंगा जबकि मेरे पास मेरा मन ही नहीं है। ये है नमो, ये है नमो, नमो पूज, ये है नमो, इसको नमो कहते हैं। ऐसा नमो परमात्मा के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, देव तत्व के प्रति, गुरु तत्व के प्रति, धर्म तत्व के प्रति, ऐसा नमो है। ये नमो की महिमा। आत्म अर्पणा कहाँ ये आत्म अर्पणा, जब एक मन नहीं सौंप सकते, एक दिल नहीं सौंप सकते। अरे मैं कहता हूँ 24 घंटे छोड़ो, हम एक सामायिक करते हैं, कितने मिनट की, 48 मिनट, 48 मिनट के लिए भी अपना मन परमात्मा को सौंपने को तैयार हो। बोलो 48 मिनट, मात्र 48 मिनट।
सामायिक की संख्या गिनते जा रहे, गिनते जा रहे, गिनते जा रहे। 48 मिनट भी, मात्र 48 मिनट भी क्या हम अपना दिल, अपना मन, आत्मा नहीं, आत्मा ऊंची चीज आएगी, क्या दिल अपना मन परमात्मा को सौंपने को तैयार है? सामायिक कितनी की और दिल कब सौंपा? तो फिर नमो नहीं आया। सामायिक की क्रिया हुई, उस क्रिया में भी क्यों, उसके पीछे कारण है। यदि हमने उसको मन सौंप दिया तो उसकी आज्ञा का महत्व होगा, नहीं सौंपा तो हमारे मन का महत्व होगा। क्रिया में अंतर है, क्रिया में हमारे मन का महत्व है कि उसकी आज्ञा का महत्व है। सौंपोगे तो आज्ञा का महत्व आएगा, नहीं सौंपा तो अपने मन का महत्व आया। ये अंतर है कि नहीं? अब देखो क्रिया में उसकी आज्ञा की ओर लक्ष्य है कि हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं की ओर दृष्टि हमारी। समर्पण का मतलब कुछ है ही नहीं ना। मन ही नहीं है तो फिर बचा क्या? फिर इंद्रिया बची कहाँ? फिर इंद्रिया का उपयोग भी उसकी आज्ञा के अनुसार ही होगा। क्यों? उसका मन तो उसका है भाई, मन तो मेरा ही नहीं है। सब कुछ सौंपा हमने, अच्छे अच्छे मिष्ठान और ये वो नैवेद्य सब पूजा फूल की, पर मन, अरे इतना ही नहीं। मैं आपसे पूछूं, मंदिर में तो थोड़ी देर रहते हैं, सामायिक में तो 48 मिनट है, मंदिर में कई बार 48 मिनट कम होते हैं। निश्चय 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 बोलने के बाद मन सौंप दिया हमने उसको। और यदि मन को नहीं सौंपा तो समझो दर्शन भी नहीं कर सकते। फिर दर्शन भी अपने मन से करोगे, उसके मन से दर्शन नहीं करोगे। अपनी दृष्टि से दर्शन होंगे, उसकी दृष्टि से कहां दर्शन होंगे? मन ही यदि अपने पास है तो निश्चित तो बोली, 3 बार बोली, सब कुछ चढ़ाया भी है, पर मुख्य चीज कौन सी? मन। वो अपने पास रखी, वो उसको नहीं दिया, वो उसको नहीं दे रहे। क्यों? तो नमो का मतलब तो ये है भाई, नमो का मतलब। और जब तक नमो नहीं है, इसीलिए वहां कहा गया है नमो करता क्या है? पता है क्या करता है? एक बहुत बड़ा काम करता है नमो। पता है क्या करता है? 8 प्रकार के कर्मों का क्षय करने वाला कोई तत्व है तो नमो तत्व है। 8 प्रकार के कर्मों का क्षय, क्लेश करने वाले 8 कर्मों का क्षय करने वाला कोई तत्व है तो मात्र नमो 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 है। नमो से 8 प्रकार के कर्मों का भी क्षय हो जाता है। ऐसी शक्ति, एक ताकत है नमो में। कौन सा ऐसा व्यक्ति हुआ आत्मा जो अनंत आत्मा सिद्ध और तीर्थंकर बनी है? एक भी आत्मा का नाम बताओ जिसने नमो किया हो, 8 कर्मों का क्षय ना हुआ। 8 कर्मों का क्षय करने की ताकत 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 8 कर्म, चाहे घाती हो चाहे घाती हो। सब कर्मों का क्षय करने की किसी चीज में ताकत है? कोई क्रिया ऐसी है? मात्र एक ही क्रिया जिसका नाम है नमो। 8 प्रकार के कर्मों को क्षय करने की शक्ति है। और कहते हो कि नमो है क्या? और कौन सी क्रिया 8 प्रकार के कर्मों को नहीं? नमो में इतनी ताकत, इतना शक्ति क्यों? एक बात है, जब हम नमो कर देती है ना, नमो कर देती है ना, आत्मा का भी अर्पण हो जाता है ना, तो एक चीज का भेद मिट जाता है हमारी आत्मा में। पता है कौन सी चीज का भेद मिट जाता है? बोलो बोलो, कौन सी चीज का भेद मिट जाता है? कपट रही आती आत्म अर्पण व्यापार कर दी, एक चीज का भेद हमारी आत्मा से मिट जाता है, मिट जाता है, मिट जाता है। बोलो कौन सी चीज है? बहुत बड़ी चीज है। हमारे मन में अभी भेद रेखा है, बहुत बड़ी ऊंची भेद रेखा है, कर्मों की भेद रेखा है। और वो चीज मिट जाती है, समझना अर्पण हुआ तो वो चीज गई, और वो चीज गया अभी भी हमारी दृष्टि में, हमारी दृष्टि में वो भेद है तो समझना वो चीज अर्पण नहीं की हमने।
जानते हो क्या चीज? समय पूरा हो गया भाई। क्या चीज है? अब भेद मिट जाना, चित्त में से भेद मिट जाना। प्रश्न समझो, है? भेद मिट जाना, ये उसका लक्षण है। पता लग जाएगा भेद मिट गया तो समर्पण है, तो आत्म अर्पणा है। वह भेद मिट जाए, और अभी भी भेद बना हुआ है हमारे दिल में। उसके भेद के ढंग तो होता है, मात्र एक भेद है। मुख्य रूप से उसके प्रकार अंतर भेद बहुत, मात्र एक भेद है। बताएगा कोई? अरे राज, मैं तो हमेशा कहता हूँ, बहुत सी जगह 4 महीने का चातुर्मास होता है, पर ये थाना संघ का तो सौभाग्य है, आदिनाथ दादा का सौभाग्य है, उनकी कृपा है, मुनि स्वामी दादा की कृपा है, शंखेश्वर दादा की कृपा है कि थाना में तो 12 महीने का चातुर्मास होता है। 12 महीने प्रवचन चलते रहते हैं, और इतना नहीं, दिन में और रात में भी चलते रहते हैं। दिन में भी चलो, रात में भी चलो, पर करना क्या? नहीं, फिर कहोगे इतना सुनने के बाद ही फूटे फूटे कान, न हुआ ब्रह्म ज्ञान। क्या चीज है? एक चीज है, और अभी भी हमारे में बहुत भेद है उस चीज को लेकर। नहीं महाराज जी, ये तो छोटी सी चीजें हैं, ये क्या स्वार्थ बहुत सी चीजें। कर्म है, एक कर्मों की अपेक्षा से है? नहीं महाराज जी, क्या, ये तो बस एक छोड़ देगी तो मान आ जाएगा, माया आ जाएगी, लोभ आ जाएगा, एक चीज आएगी, एक कसा जाएगा, दूसरा कसा जाएगा। ये नहीं, ये तो बस परमात्मा ने बोला है, सब बोला है। ऐसा नमो, हम बस एक काम करें, जो एक को भी नमस्कारो, हम नमस्कार को ऐसा, अपने नमस्कार को ऐसा बनाए कि हमारा नमस्कार एक को भी नमस्कार बने, तो मानव जीवन की सफलता, बस और क्या है। कोई व्रत नियम पचन करो कि नहीं करो, तुम्हारी मर्जी, पर अपने नमस्कार की क्रिया को ऐसा बनाओ कि हमारा नमस्कार कैसा हो, एक को भी नमस्कारो जैसा। ज्ञानी भगवंतों ने कहा है, एक को भी नमस्कारो, संसार तारे नरम नारिम, ऐसा नमस्कार बनाने का प्रयास करें हम, तो सुनना समझना तब जब सब समर्थ है, सार्थक है। नहीं तो फिर क्या है भाई? ये तो भाई नमो की बात चल रही है। नमो वीरागानम, नमो सब्बनूनम, नमो देवेंद्र पूयानम, नमो जट्यवत्तुवायनम, नमो तेलुगु गुरुनम, नमो अरुहंतानम, नमो भगवंतानम। नमो ही नहीं है तो फिर आगे की बात क्या है? आगे की बात। और नमो का प्रारंभ, दोबारा कहता हूँ, नमो का है बताऊं? टाइम हो गया हमारा, आप बताओ। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी कोई गारंटी नहीं रहती कल बताऊं कि बताऊं, पता नहीं भगवान परमात्मा क्या पार से बुलवा दे, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता। बोलते समय मेरे हाथ में जो परमात्मा गुरु भगवान सदगुरु बुला देता है वो बोल देता, मैं तो मेरे हाथ में नहीं है कि ये बोलना। अब सच कहता हूँ, और कल मेरे क्या बुलाएगा मेरी कोई गारंटी नहीं है। इधर कल आएगा और कोई पूछेगा तो देखेंगे, इसीलिए मैं वायदा नहीं करता कि कल, एक मिनट, आज तो समय हो गया, पर वायदा नहीं करता कि कल बताऊंगा, और बताया तो बता भी दिया, नहीं बताया तो नहीं भी बताया। क्यों? क्या पता मैं भूल जाऊं। तो ऐसा नमस्कार आपका और मेरा। और सच दोबारा इस बात को दोहरा देता हूँ, चलो एक सूत्र अपन दोबारा बोलेंगे मंगलाचरण का। ये भाव मेरी आत्मा में है, मेरी आत्मा से पाप का प्रतिघात हो, पाप का प्रतिघात हो, गुण बीजा दान हो, और ऐसा जैसा नमो इन्होंने कहा है, ऐसा नमो का भाव मेरी आत्मा में प्रकट हो। इस भावना के साथ हम बनेंगे। नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूयानम चट्यवत्तुवायनम तेलुगु गुरुनम अरुहंतानम भगवंतानम। नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेंद्र पूयानम चट्यवत्तुवायनम तेलुगु गुरुनम अरुहंतानम
भगवंतानं नमो वीररागानं सप्पनूनं देवेन्द्रभूयानं चर्च्यवत्तुवायिनं तेलुकगुरुनं अरुहंतानं भगवंतानं। ऐसा नमस्कार का भाव आप में और मेरे में सभी आत्मा में प्रकट, इसी भावना के साथ विराम। हाँ चलो, हाँ करो 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 करो, करो। इच्छामि कमासतो वदे